नमस्कार किसान भाइयों, कृषि साधना में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेग्यूम इफेक्ट के साथ कॉटन यानी कपास और sorghum यानी ज्वारी के खेत में होने वाले प्रादुर्भाव को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लेग्यूम इफेक्ट को समझते हैं। लेग्यूम्स जैसे मूंग और अरहर अपनी जड़ों में नाइट्रोजन को वातावरण से फिक्स करती है, जिससे मिट्टी की नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। इस प्रक्रिया में सीरियल क्रॉप जैसे गेहूं और चावल को उगाने के लिए 25% तक कम नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता होती है, जब इन्हें इंटरक्रॉप के रूप में उगाया जाता है। लेग्यूम्स के क्रॉप रेसिड्यू और रूट नोडुल्स के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन मुक्त होती है, जो अगली फसल के लिए उपलब्ध होती है। इसी के साथ फास्फोरस मोबिलाइजेशन, लेग्यूम्स मिट्टी के फास्फोरस को प्रभावी ढंग से एब्जॉर्ब करते हैं और इनऑर्गेनिक फास्फोरस को ऑर्गेनिक फास्फोरस में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया से मोबिलाइज फास्फोरस का हिस्सा अगली फसल के लिए उपलब्ध हो जाता है, जिसकी न्यूट्रिएंट अपटेक में मदद मिलती है। क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम्स को शामिल करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होती है। लेग्यूम्स का उपयोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सॉइल हेल्थ को सुधारते हैं और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचता है। इस तरह दालों का उपयोग करके हम न केवल अपनी फसलों को पैदावार बढ़ा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी रक्षा कर सकते हैं। अब sorghum इफेक्ट। तेजी से बढ़ने वाले सीरियल्स जैसे कि ज्वार मिट्टी के न्यूट्रिएंट स्टेटस को जल्दी एग्जॉस्ट कर देते हैं। ऐसे सीरियल्स के क्रॉप रेसिड्यू, जिनका CN रेशियो यानी कार्बन एस टू नाइट्रोजन रेशियो वाइड होता है, डिकम्पोजिशन में अधिक समय लेते हैं। डिकम्पोजिशन के दौरान मिट्टी का कुछ नाइट्रोजन टेम्परली इमोबिलाइज हो जाता है, जिससे सक्सीडिंग क्रॉप पर असर पड़ता है। sorghum का प्रभाव लो फर्टाइल सॉइल में अधिक दिखाई देता है, जिससे सक्सीडिंग क्रॉप के लिए मिट्टी में टेम्पररी नाइट्रोजन डिफिशियंसी हो जाती है। इस प्रभाव को कम करने के लिए सक्सीडिंग क्रॉप की पहली फर्टिलाइजर डोज में 25% अधिक नाइट्रोजन अप्लाई किया जाता है। रागी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इसके रेसिड्यू तेजी से डिकम्पोज होते हैं, जिससे मिट्टी का नाइट्रोजन मिनरलाइज हो जाता है। sorghum इफेक्ट को समझना और मैनेज करना महत्वपूर्ण है, ताकि सक्सीडिंग क्रॉप को आवश्यक न्यूट्रिएंट मिल सके। सही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे फसलों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार ज्वार की खेती करते समय उचित नाइट्रोजन मैनेजमेंट और सक्सीडिंग क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर प्रैक्टिसेस पर ध्यान देना आवश्यक है। अब कॉटन इफेक्ट यानी कपास का प्रभाव। कॉटन यानी कपास मिट्टी की गहरी परतों से पोषक तत्वों को लेती है और कंपैरेटिवली कम मात्रा में न्यूट्रिएंट हटाती है। कॉटन के बाद आने वाली फसल, जिसकी जड़ें उथली होती है, मिट्टी की सतह पर बचे हुए पोषक तत्वों के पूल को उपयोग में ला सकती है। कॉटन इफेक्ट के कारण सक्सीडिंग क्रॉप मिट्टी की सरफेस लेयर में मौजूद अनयूज्ड न्यूट्रिएंट को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकती है। कॉटन के गहरे फीडिंग सिस्टम का सक्सीडिंग क्रॉप के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्रॉप रोटेशन में कॉटन को शामिल करके सक्सीडिंग क्रॉप को आवश्यक न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ और यील्ड में सुधार आता है। इस प्रकार कपास की खेती सक्सीडिंग क्रॉप के न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाने में मदद कर सकती है, जिससे ओवरऑल सॉइल हेल्थ और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में सुधार आता है। किसान भाइयों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।